जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं राहु 9वें भाव में अलग अलग राशियों में क्या फल देते हैं, ये आज आपको हम बताएंगे। राहु की कौन सी दृष्टियां होती हैं, क्या क्या फल देती हैं, ये भी हम जानेंगे। साथ ही राहु 9वें भाव में बैठ जाने के कारण कौन सा ग्रह अशुभ फल कुंडली में देने लग जाता है, यानी कि इसका फल कम हो जाता है, और व्यक्ति के स्वभाव में ये क्या क्या बदलाव लाता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपसे मिलने के लिए मैं मुंबई भी आता हूँ, आप मुझसे वहाँ भी मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मेष राशि में राहु 9वें भाव में बैठे हुए क्या फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपना अहम, अपना अध्यात्म, अपनी ताकत और अपनी सोच कि वही सबसे ज़्यादा धार्मिक है, उसी की सोच सबसे अच्छी है। वो जितनी पूजा पाठ या जितना धर्म कर्म करता है उतना शायद ब्रह्मांड में शायद ही कोई करता होगा। इस वजह से घमंडी स्वभाव होने के कारण यहाँ पर राहु का फल कुछ हद तक कमजोर हो जाता है। और कॉमन एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, मेष राशि के अंदर राहु 9वें भाव में बैठे होने के कारण यहाँ पर जन्म कुंडली में मंगल देव कहीं भी बैठे हों, उनका फल कुछ हद तक कम हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अनुसार राहु 9वें भाव में बैठे होने के कारण मंगल बद हो जाया करता है, यानी मंगल का फल खराब हो जाता है। नतीजा ये हो जाता है कि घर में मंगल कार्य नहीं होते। व्यक्ति के अंदर बाहर तो स्वभाव उसका ठंडा रहेगा, घर में ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत गर्म रहता है। अपने ही लोगों पर ऐसे व्यक्ति का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसको शुगर, बीपी और बहुत सारी बीमारियां उसको ऐसी हो जाती हैं खून की, जिनका कई बार इलाज भी मुश्किल हो जाता है। यानी जेनेटिक बीमारियां ऐसी परिस्थिति के अंदर खराब स्वभाव के कारण व्यक्ति को ज़्यादा मिलती हैं। और यदि राहु 9 और मंगल 6 के अंदर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बर्थ से ही, यानी कि जन्मजात ही ऐसे व्यक्ति को ब्लड से संबंधित यानी खून से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, राहु 9वें भाव में बैठा हुआ व्यक्ति के अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन को भी खत्म करता है, कमजोर भी कर देता है, शादीशुदा सुख को भी खराब करता है, संतान उत्पन्न करने में भी ये समस्याएं पैदा कर देता है। और यहां पर बैठे हुए राहु के कारण यदि व्यक्ति अध्यात्म के जगत की तरफ आगे बढ़ जाता है, व्यक्ति पूजा पाठ, धर्म कर्म, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करता है, अच्छी सोच वाला हो जाता है, ध्यान और धारणा वाला व्यक्ति हो जाता है, तो यहीं पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को इस जगत का भी गुरु बनाता है और उस जगत का भी गुरु बना के बिठा देता है। यहाँ पर राहु देव 9वें घर में मेष राशि के अंदर बैठे हुए हों या किसी भी राशि में बैठे हुए हों, ये व्यक्ति को इस प्रकार की यदि सोच दे दें तो यहाँ पर आए हुए राहु का फल जो खराब वाला होता है वो खत्म हो करके अच्छे फल में व्यक्ति बहुत उन्नति पाता है। अब हम बात कर लेते हैं राहु 9वें भाव वृषभ राशि में क्या फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की सोच में कभी ठहराव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति हमेशा अध्यात्म की तरफ भागता रहेगा, उसे कभी किसी एक जगह पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती और वो हमेशा अपने काम में, अपनी चीज़ों के अंदर, वो लोगों के साथ नए नए संबंध बनाने में हमेशा आतुर रहेगा। कभी उसके अंदर यदि ठहराव आ जाए तो उसको अपने काम में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। और जब वैसे व्यक्ति को अपने स्वभाव में, अपनी सोच में ठहराव नहीं मिलता तो ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी अपने काम को भी बदलता रहता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु दूसरी राशि 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, वो व्यक्ति सारी उम्र अपने काम को बदलता है, बार बार अपने काम में बदलाव पैदा करता है, लेकिन उसको कभी भी एक काम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ठहराव नहीं मिलता और उसे वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिलती। और अपनी ग्रोथ ना मिलने के कारण ऐसे व्यक्ति को बार बार अपने काम बदलने भी पड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु इस प्रकार से दूसरी राशि 9वें भाव में बैठे हुए हों तो आप सीजनल वर्क पर, यानी जो भी सीजनल ट्रेंड हो उस पर आप काम जरूर किया करें। ऐसे लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर भी बन सकते हैं, क्योंकि नए नए गैजेट्स आते हैं मार्केट में, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनसे संबंधित ये रिव्यू वीडियोस डालें और गिव अवे वगैरह दे करके ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु
9वें भाव मिथुन राशि में क्या फल दिया करते हैं। राहु तीसरी राशि के अंदर बैठे हुए 9वें भाव में व्यक्ति को भगवान से जुड़ने की प्रेरणा बहुत गहरी दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर जब भी सोता है तो भगवान के ही सपने देखने में वो ज़्यादा बिलीव करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती। वो हमेशा सबके प्रति अच्छी सोच रखता है। कम बात करेगा, लेकिन जितनी बात करेगा उतने के अंदर ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। राहु 9वें भाव तीसरी राशि के अंदर बैठे होने के कारण व्यक्ति कई बार सेल्फ टॉक भी करता है, यानी अपने आप से ही बात करता रह जाता है और लोग कहते हैं पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। हाँ, एक बात, जिन भी लोगों का राहु 9वें घर में है उन लोगों को खास तौर पर और भी ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे लोगों का मन तंत्र मंत्र की तरफ, नाथ संप्रदाय की तरफ, या फिर आध्यात्मिक गूढ़ जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। या फिर ऐसे लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए ऐसे कार्य करने लग जाते हैं या ऐसे कार्य करने वालों की संगति में फंस जाते हैं। जिन भी लोगों का राहु 9वें घर में है वो इस बात से विशेष तौर पर समझ जाएं कि यहां पर ऐसा कर लेने के कारण आप अपने बृहस्पति के, बुध के और मंगल के फल को और खराब करेंगे। इसलिए ऐसी किसी भी क्रिया में, ऐसे किसी भी कर्म में या ऐसा करने वालों से आपको सचेत रहना चाहिए। आपको यदि सफलता पानी है तो स्वयं आप किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के आप उनकी निगरानी में आप मंत्र अभ्यास करिए। आप जगत के कल्याण की आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हम बात कर रहे थे राहु मिथुन राशि 9वें भाव में। ऐसे लोगों को इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो बात मैं अभी बता करके हटा हूं, कि आपको अगर अध्यात्म की रुचि है, आपको अगर ईश्वर को पाने की रुचि है तो आपको ये स्टेप जरूर ले लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राहु 9वें भाव कर्क राशि में क्या फल देते हैं। ऐसे लोगों का मन अक्सर अपने बच्चों में फंसा रहता है। ऐसे लोगों का मन अक्सर अपने परिवार में फंसा रहता है। ऐसे लोगों का मन हमेशा दूसरों के इमोशंस में ही फंसा रहता है। उसने मुझको चाय नहीं पूछी, उसने मुझको पानी नहीं पूछा, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, मैं उसके घर गया, उसने मुझे ये नहीं कहा, उसने मुझे वो नहीं कहा, उसने मुझे यहाँ नहीं बिठाया, उसने उसको ये कर दिया। ऐसे लोगों का राहु हमेशा लोगों को इसी चीज में फंसाए रखता है, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहते हैं। और जब इनके घर पे कोई आता है तो ये उसके प्रति पूरी प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से लट्टू हो जाते हैं। इमोशनल होना और बात बात पर रोना इनकी खास तौर पर आदत हो सकती है। आगे मैं आपको राहु 9वें भाव के उपाय भी बताऊंगा कि यदि आपका राहु 9वें भाव में अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और आपसे मिलने मैं मुंबई भी आता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आप फिर से बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम राहु 5वीं राशि यानी सिंह राशि 9वें भाव में क्या फल देते हैं। ऐसे इंसान के अंदर रौब बहुत होता है, ईगो बहुत होती है, एटीट्यूड बहुत होता है। ऐसा इंसान कभी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपनी ही धुन में मस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच से बहुत ऊंचा उठने की कोशिश करता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने काम को करने की बहुत राजसी ठाठ हो जाती है, अपने कार्मिक स्थल पर पहुंचने की, यानी अपनी शॉप हो, अपनी जॉब हो, अपना बिजनेस हो, अपनी फैक्ट्री हो, वहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को डोमिनेट भी कर लिया करता है। हाँ, एक खास बात इन लोगों की और हुआ करती है, राहु जिन भी लोगों का सिंह राशि 9वें घर में बैठा हुआ हो, ऐसे लोगों का मन हमेशा अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और यदि ऐसे लोगों को जुए, सट्टे या गलत प्रकार से धन कमाने की लत पड़ जाए या नशा आदि करने की आदत पड़ जाए तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राहु कन्या राशि 9वें भाव में क्या फल देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सबके साथ जुड़े रहना ही अच्छा लगता है। ऐसे लोग दूसरों की बातों में से काम की बातें निकाल लेते हैं, बेकार की बातें छोड़ देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने कामकाज के स्थल पर भी किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर जाते हैं जो कि नाप तोल से संबंधित होता है, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड हो जाता है। न्याय पक्ष में ऐसे लोग अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं, यानी न्याय क्षेत्र में ऐसे लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल जाता है।
और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती से जुड़े हुए डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर बनाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, जो बोलने का तरीका होता है, कई बार वो डबल मीनिंग बातें हो जाती हैं और इनकी बातों का मतलब कई बार दूसरा भी निकलता है, लेकिन आप उनको नहीं समझ सकते। इसीलिए इनके अंदर ये गुण होने के कारण ये न्यायिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु 9वें भाव तुला राशि में क्या फल देते हैं। बहुत नपी तुली सोच होगी, बहुत ज्यादा फालतू किसी से बात नहीं करनी, लिमिटेड टॉक करके इमोशंस सामने वाले के समझ लिए, उसके बाद उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। वो व्यक्ति अपने आप इनको ढूंढता हुआ इनके पीछे पीछे आता है। ऐसे लोगों की आदत हो जाती है कि अपने काम को छुपा करके करने की। सबके साथ अपना काम शेयर नहीं करते, सबके साथ अपना बिजनेस, अपनी प्लानिंग, अपनी लाइफ के इवेंट्स नहीं शेयर करते। जिन भी लोगों का राहु 9वें भाव तुला राशि के अंदर बैठा हुआ हो, ये लोग भगवान से भी तोल मोल की बात कर लेते हैं। स्कूल और कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो ये पहले ही नाप तोल कर लेते हैं, इस स्कूल में, इस कॉलेज में ये कोर्स करने से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना मेरा टाइम जाएगा, कितनी मेरी सोच होगी, कितनी मुझे तरक्की मिलेगी, मेरे ज़िंदगी में मुझे कितने सुख और आराम मिलेंगे। और इसीलिए ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नपी तुली सोच के कारण कई बार उलझ करके रह जाते हैं और अच्छी जगह पे ये लोग तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे लोगों को अपने काम काज के अंदर बहुत हिंसात्मक कार्य भी करने पड़ जाते हैं। हिंसात्मक कार्य का मतलब हो गया कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा निचले स्तर के काम करने पड़ जाते हैं, जैसे साफ सफाई के काम हो गए, केयरिंग के काम हो गए, सारे लोगों की मदद करने के तौर पे काम हो गए, नाई वगैरह के काम हो गए, स्लॉटर हाउस से रिलेटेड ऐसे लोगों को काम करने पड़ जाते हैं। और राहु 9वें भाव में होने के कारण, मंगल का फल खराब होने के कारण ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा पनप जाता है और गुस्सा पनप जाने के कारण ऐसे लोग हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के अक्सर परेशान भी हुआ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि 9वें भाव में क्या फल देते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अपने शरीर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है। कभी इनका पेट गड़बड़ होगा, अक्सर ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां जल्दी ही लग जाती हैं। पेट दर्द की समस्या और शरीर में कमजोरी इन लोगों की खास आदत हो जाती है। जिसका भी राहु 8वीं राशि 9वें भाव के अंदर बैठा हो यानी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो, जिसकी वजह से इनको आगे चल करके अपने कमजोर शरीर के कारण और कमजोर इम्यूनिटी के कारण इनको संतान सुख पाने में या गृहस्थी का सुख पाने में भी इन लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। राहु 9वें भाव में ऐसी परिस्थिति में बैठा हो तो भिन्न यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ ऐसे लोगों का अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। ये लोग कई बार शादी ना करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं और शादी और परिवार को आगे बढ़ाने यानी जनरेशन ग्रोथ को लेकर के भी इनकी सोच कई बार निगेटिव हो जाती है। यदि आपका राहु 9वें भाव और वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी बड़े मेडिटेशन सेंटर या किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा करके लगातार अपने कार्मिक कर्मों को काटना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बैठे हुए राहु का अच्छा फल मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं राहु धनु राशि यानी कि 9वें भाव और 9वीं राशि में क्या फल देते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी आध्यात्मिक तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटर्स के कनेक्शन में रहते हैं। उनका अटेंशन क्रिएट करके यानी उनका अटेंशन गेन करके अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पाना होता है उसे पूरे टाइम फ्रेम पर कैच कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते, खराब नहीं करते, अपने समय को इधर उधर की बातों में फंसाते नहीं हैं। लेकिन जिन भी लोगों का राहु 9वें भाव 9वीं राशि के अंदर बैठा हुआ हो, इन लोगों की खास आदत हो जाती है, ये लोग अक्सर दूसरों को यूज एंड थ्रो की भी पॉलिसी से इस्तेमाल कर लिया करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को इन बातों से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अन्यथा मेष राशि लग्न में आने के कारण ऐसे लोगों को अपने ससुराल पक्ष में और साथ ही साथ अपने व्यवसायिक पक्ष में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी कारण ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी की नौबत भी जल्दी ही सामने वाले से मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राहु 9वें भाव
10वीं राशि में यानी मकर राशि में क्या फल देते हैं। ऐसे लोग हमेशा चैरिटी का काम बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए यह हमेशा आतुर रहते हैं। धर्म कर्म के कार्य करना और बढ़ चढ़ करके उनमें हिस्सा देना इन लोगों की खास आदत हो जाया करती है, जिसकी वजह से इनका राहु यहाँ पर इनको बहुत शुभ फल देता है। किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति ऐसे लोगों को जीवन में सही समय पर हो जाने के कारण ये लोग अपने समाज में बहुत अच्छे स्तर के आध्यात्मिक गुरु या एक आध्यात्मिक संत के तौर पर ये प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हाँ, राहु 9वें भाव में आने के कारण, मकर राशि में आने के कारण थोड़ा सा ऐसे लोगों के स्वभाव में आलसीपन जरूर आ जाता है, जिद्दीपन जरूर आ जाएगा, लेकिन किसी के प्रति इन लोगों की सोच खराब, नीच और निकृष्ट लेवल की नहीं हुआ करती। हाँ, एक छोटी सी इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, जब ये लोगों के सामने हाथ फैलाने लग जाते हैं मांगने के लिए, तो इनकी जिंदगी में बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए राहु के खास आदत के कारण आपको हमेशा लोगों की मदद करनी है, मदद लेने से आपको बचना है। अब हम बात करते हैं राहु 9वें भाव कुंभ राशि में क्या फल देते हैं। ऐसे लोगों की शिव भक्ति बहुत प्रगाढ़ होती है, बहुत निष्ठावान होती है, बहुत गहरी होती है। ऐसे लोग अपोजिट सेक्स से बचने की हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का तंत्र मंत्र की तरफ भी बहुत जल्दी झुकाव हो जाता है। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। इन लोगों को हमेशा इसीलिए राजनीतिक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंची पोस्ट पर आप देखेंगे। ये लोग छोटी नौकरी का मतलब हो गया, ये लोग ना तो कभी छोटे कॉलेज में पढ़ना चाहते, हमेशा ये बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल, बड़ी कंपनी जो एमएनसी टाइप की होगी, यह हमेशा उसी में ही काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा राजनीतिक स्तर से भी कई गुना ऊपर जाकर के काम करने की होती है। विश्व कल्याण की भावना के साथ ऐसे लोगों को काम करने का विशेष तौर पर ध्यान फंसा रहता है, जिस वजह से ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र के अंदर बहुत ऊंची तरक्की पाते हैं। जिन भी लोगों का राहु कुंभ राशि 9वें भाव के अंदर बैठा हो, ये लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कुछ अच्छी इन्वेंशन और रिसर्च करके ही इस दुनिया से जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु कुंभ राशि के कारण, शनि की राशि होने के कारण ऐसे लोग हमेशा चैरिटी और दूसरों की मदद में आगे रहने के कारण बहुत ऊंची सुख और सफलता की प्राप्ति करते हैं। अपने काम में अगर ये लोग सही स्ट्रैटेजी बनाएं, सही प्लानिंग करें, सही एग्जीक्यूशन कर लें, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर लें, तो ये लोग बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं और अपने जीवन में ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान, अपने देश, अपने राज्य में बहुत ऊंचा नाम कमाते हैं। अब हम बात करेंगे राहु 9वें भाव मीन राशि, बृहस्पति की राशि में बैठकर क्या फल देते हैं। हमेशा ऐसे लोग दूसरे के काम में कमियां निकाल देते हैं, नुक्स निकाल देते हैं और नुक्स निकाल करके अपनी बात को बड़ा करना चाहते हैं। दूसरे का दिमाग लस्सी कर देंगे, दूसरे के दिमाग की दही कर देंगे और रिजल्ट वही निकलेगा, ढाक के 3 पात। इसीलिए ऐसे लोगों को कई बार फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिना सोचे समझे दूसरों की मदद कर देते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ा देते हैं। अपने आप को सुपर मास्टर समझने के कारण ऐसे लोगों को अक्सर लेन देन के मामले में बहुत लॉसेस हो जाते हैं और इन्हीं लॉसेस के कारण ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अक्सर परेशानी के कारण में लगे रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर नौकरी करने से ही तरक्की मिलती है, तभी ये लोग सुखी रहते हैं। ये लोग अक्सर जॉब में बहुत अच्छे सुख पाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में इनको जॉब मिले, लेकिन यदि इनको जॉब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में मिलती है तो ये लोग बिल्कुल खुश रहते हैं और इनको कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि महीने के 300 दिन की सैलरी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहती है। ये लोग हमेशा पैसा कमाने के मामले में बहुत जल्दबाज हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये लोग प्रॉफिट कमाने के लालच में कई बार नुकसान भी उठाते हैं। इसीलिए ये राहु मीन राशि 9वें भाव में बैठे होने के कारण ऐसे लोगों को हमेशा अपने गुरुओं के प्रति बहुत समर्पित रहना चाहिए
रोजाना नंगे पैर मंदिर जा करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं संपूर्ण 9वें भाव के राहु का क्या उपाय होता है। सबसे पहले तो हम अब कॉमन उपाय की बात करते हैं। जिन भी लोगों का राहु 9वें भाव के अंदर बैठा हो और उन लोगों के साथ में संतान प्राप्ति के इश्यूज हो, गुरुओं के साथ ना बनने के इशू हो, यानी टीचर मेंटर और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति और अपने धर्म कर्म संस्कार के प्रति नास्तिकता की फीलिंग हो, उन लोगों के लिए। साथ ही साथ जिनकी गृहस्थी का सुख अच्छा ना चल रहा हो, गृहस्थी में आए दिन टांग अड़ी रहती हो, या फिर अपने पिता के सुख में बार बार समस्याएं आ जाती हो, उन लोगों को हर महीने में किसी भी एक गुरुवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर जौ पर गौमूत्र का छींटा लगा करके जल प्रवाह कर देना चाहिए। एक उपाय। नंबर 2 उपाय, ऐसे लोगों को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी सेवा लगातार करते रहना चाहिए। नंबर 3 उपाय, ऐसे लोगों को अपने घर के टॉयलेट बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन रखने चाहिए, बहुत साफ सुथरे रखने चाहिए। और नंबर 4 उपाय, ऐसे लोगों को, चाहे कोई मेरी बहन बेटी या बड़ी इस वीडियो को देख रही हैं, या फिर कोई मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, वो खास तौर पर समझ लें, अपने ससुराल वालों के साथ आपको संबंध किसी भी सूरत में खराब नहीं करने चाहिए, तभी यहाँ पर बैठे हुए राहु का अच्छा फल होता है। अपने नाखून हमेशा बहुत साफ रखें, सुंदर रखें, मेंटेन्ड रखें, और घर में कुत्ता यदि पाला हुआ है तो उसको बहुत हेल्दी रखें, बहुत फिट रखें। अदरवाइज मैं ये कहूँगा, बाहर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे तो भी घर में कुत्ता ना पालने के सब्स्टिट्यूट पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी खराब होने के हालात पर आ गई, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, या घर में जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो तुरंत समस्या आ जाती है। 12 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों को डालनी चाहिए। एक, हर महीने में एक दिन आपको कम से कम वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चे कोयले को आपको जल प्रवाह करना चाहिए। नंबर 3, आपको भी काला सफेद कंबल का दान किसी मजदूर या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी शादी में आने वाली रुकावट दूर होती है, एक, या फिर आपकी शादी अगर खराब होने के हालात पर पहुंच गई है तो उसमें भी आपको एक ठहराव मिल जाता है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो आज अच्छा लगा होगा और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगले बुधवार फिर मैं आपसे मिलूंगा लाइव इसी जगह पर, और आज्ञा दीजिए। जय माता दी।